एक्सरसाइज 4.2 में जो प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज हो रही है, यहां पे देखो, सपोज अगर a अपॉन बी अपने को दिया हुआ है, शांत, a अपॉन बी अपने को दिया हुआ है, तो अगर कोई ऊपर नंबर में मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज एक कांस्टेंट नंबर ले लेता हूं मैं k, तो अगर मैं ऊपर की तरफ k मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी k मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा रेशियो जो है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ले रहा हूं 4/8, 4/, ठीक है, तो 4/8 का रेशियो क्या रहेगा, 4 1 जा 4 2 जा 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा, बराबर। यही 4/8 में अगर मैं ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करूं, तो 4 2 जा डिवाइड बाई 8 2 जा, कैंसिलेशन करूंगा, 8 1 जा 8 2 जा, आंसर क्या मिलेगा 1/2। रेशियो सेम रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। आप कोई भी कांस्टेंट नंबर ऊपर नीचे, सेम वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, वही नंबर नीचे भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो आपका रेशियो चेंज नहीं होता। तो इसी बेसिस पे सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, इट इज के 5/7 इट इज इक्वल टू डैश अपॉन 28, इट इज इक्वल टू 35 अपॉन डैश, इट इज इक्वल टू डैश अपॉन 3.5। सबसे पहले देखो 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मिलेगा, 7 4 जा, अगर मैंने नीचे 4 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4 जा, ये मेरा आंसर हो गया। 5 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 मिलेगा, 5 7 जा 35, बराबर, तो नीचे भी 7 मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 जा 49। 3.5 है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं 35 समझ के चलता हूँ, 3.5 है, फिलहाल के लिए मैं 35 समझ के चलता हूँ। 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 5, बराबर, तो 5 में 5 5 जा 25, क्योंकि नीचे पॉइंट था तो ऊपर भी पॉइंट रख दूंगा, मतलब 0.5 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि 9/14 इट इज इक्वल टू 4.5 अपॉन डैश, इट इज इक्वल टू डैश अपॉन 42, इट इज इक्वल टू डैश अपॉन 3.5। तो देखो 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 9 5 45, 14 5 70, ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे भी एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये बन जाएगा 7, ठीक है। फिर उसके बाद वाला 14 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 42 मिलेगा, 14 3 जा 14 3 जा क्या हो गया 42, तो 9 3 जा, लास्ट वाला इतना इजी नहीं जाने वाला है कि 14 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 35, 14 के टेबल में 35 नहीं जाता, तो वहां पे आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा कि 9/14 इट इज इक्वल टू, ये जो अननोन है वहां पे x ले लूंगा, x अपॉन 3.5, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, देयरफॉर 9/14 इंटू 3.5 इट इज इक्वल टू x, 3.5 को ऊपर भेज दिया। अब 3.5 है, अगर पॉइंट हटाना तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 35/10, 7 के टेबल से कैंसिल कर लेता, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, फिर इसके बाद में 9 1 जा 2 1 जा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 4.5, तो 4.5 इंटू 5, 4.5 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22.5, ये बन जाएगा 22.5 डिवाइड बाई नीचे क्या है 10 है, बराबर, 10 है मतलब पॉइंट और एक नंबर पीछे शिफ्ट होगा, मतलब ये क्या बन जाएगा 2.25, यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा 2.25। ये पूरा कैलकुलेशन आपको रफ में करना रहेगा, ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन आपको रफ में करना रहेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन या फिर रेशियो फ्रेम करने बोला है, द रेशियो ऑफ द रेडियस टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपको क्या बोला है, रेशियो ऑफ रेडियस टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या रहेगा, रेडियस को एज्यूम करेंगे r और सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, 8th में देखा है आप लोगों ने 2πr, देयरफॉर रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस, मतलब आपको रेडियस पहले लिखना है, सर्कमफ्रेंस नीचे लिखना है और उसका रेशियो निकालना है। देखो r और r एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर में क्या बचेगा 1/2π,
मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा 1:2 खत्म। हाँ, उसके बाद वाला रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस r टू इट्स एरिया। मतलब सर्कमफ्रेंस और एरिया का अपने को चाहिए, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस इट इज इक्वल टू 2πr और एरिया ऑफ सर्कल गुड, ये बन गया πr²। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द एरिया ऑफ सर्कल, पहले 2πr लिखेंगे, फिर लिखेंगे πr², बराबर। जैद सबसे पहले ये पाई कैंसिल होगा, बराबर। क्या बचा फिर? इट इज इक्वल टू 2r अपॉन r², बराबर। फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, मैथ्स का गदल कर दो। 2r इंटू r², r² मतलब r 2 बार है, r² मतलब r 2 बार मल्टीप्लाइड है, तो एक बार जो है वो r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 अपॉन r, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:r। समझ में आया? अगला वाला, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड कितना दिया अपने को? फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या रहता है? √2 इंटू साइड। किसका? स्क्वायर का। किसका? स्क्वायर का। ये डायगोनल का जो लेंथ है वो स्क्वायर में क्या रहेगा? √2 इंटू साइड। तो मैं यहां पे कर लेता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, साइड ऑफ स्क्वायर इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अपने को ढूंढने किसके बोला है? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड। फिर इसके बाद में डायगोनल, सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर इट इज इक्वल टू √2 इंटू साइड विच इज इक्वल टू √2 इंटू 7, मतलब ये बन जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड इज इक्वल टू, मतलब आपको डायगोनल पहले लिखना है, साइड बाद में लिखना है। डायगोनल कितना है? 7√2 डिवाइड बाय साइड कितना है? 7। 7 और 7 एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बचेगा? √2 अपॉन 1, मतलब √2:1। लास्ट वाला दिया है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। आपको पेरीमीटर और एरिया का जो है वो रेशियो ढूंढना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में लेंथ कितना दिया है? 5 और ब्रेथ कितना दिया है? 3.5। आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 बार लेंथ ऐड हो रहा है और 2 बार ब्रेथ ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर बनता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लेंथ कितना है? 5 प्लस ब्रेथ कितना है? 3.5। तो 2 इंटू 5 प्लस 3.5 ये बन जाएगा 8.5। अब 8.5 इंटू 2 मतलब 8.5 का डबल, 8.5 का डबल मतलब 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है? 5, ब्रेथ कितना दिया है? 3.5। तो 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 तो ये 17.5 हो गया, बराबर। तो अभी एरिया में क्या आ जाएगा? 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अपने को रेशियो फाइंड आउट करने बोला है पेरीमीटर टू द एरिया। देयरफॉर रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू इट्स एरिया इट इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना? 17, ये कितना है? 17.5। क्या बताया था मैंने? कभी भी रेशियो पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके पॉइंट्स एलिमिनेट हो जाए। तो इट इज इक्वल टू 17 अपॉन 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10, ये बन जाएगा 170 अपॉन 175। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं 5 के टेबल से। 5 3 जा 15,
टू कैरी हो जाएगा, 5 4 जा, यहां पर भी 5 3 15, 2 कैरी हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो 34/35, मतलब इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 34:35। खत्म, लिख लो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अपने को कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब अपने को बताना है कौन सा वाला रेशियो ग्रेटर है और कौन सा वाला रेशियो स्मॉलर है। कोई भी रेशियो ग्रेटर या स्मॉलर होने के लिए दोनों भी साइड सेम तरीके के होने जरूरी है। या तो आपके सारे नंबर्स रूट के अंदर होने चाहिए या तो आपके सारे नंबर्स रूट के बाहर होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं लिख दूंगा √5/3, क्या रिलेशन है अपने को नहीं पता, एंड 3/√7। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, ये क्या बन जाएगा, √5 × √7, और यहाँ पे बन जाएगा 3 × 3, 5 7 जा, सॉरी, ये बन जाएगा 35 और ये बन जाएगा 81, सॉरी 9। अब यहाँ पे देखो ये रूट के अंदर है और ये रूट के, तो दोनों रूट के अंदर होना चाहिए तो दोनों रूट के बाहर होना चाहिए। 35 को रूट के बाहर ले सकते हैं क्या, नहीं। 25 का √5 है, 35 का रूट क्या है, होगा पॉइंट में अपने को पता नहीं हो क्या है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अंदर 25 होता, 25 मतलब क्या, 5 × 5, तो बाहर क्या लिखते हैं, एक बार 5 लिखते हैं, मतलब रूट के अंदर जो 2 बार रहता बाहर 1 बार आता। इसका उल्टा, अगर कोई नंबर रूट के बाहर 1 बार है तो रूट के अंदर जब ले लेंगे तो कितने बार आ जाएगा, सॉरी 35, और यहां पर आ जाएगा √9 × 9, 9 2 बार आ जाएगा बराबर, तो ये बन जाएगा √35 और यहाँ पे √81। कौन बड़ा है, तो ये वाली साइड आ जाएगी। देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन था √5/3 इज लेस देन 3/√। अरे भाई हेडफोन लगा के मत देखना, कान में छींक जाएगी। नेक्स्ट वाला, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3√5/5√7, 63 मतलब क्या होगा, 63 का प्राइम सॉरी फैक्टर्स क्या है, अरे गधो 9 7 जा, 9 7 जा क्या होता है, जिसमें से 9 का रूट क्या है, 9 का रूट क्या है, 3 है, तो 63 को कैसा लिख सकता हूं मैं, 3√7, 3 समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। 63 के फैक्टर क्या है, 9 7 63, जिसमें से 9 का रूट है 3, तो 3 बाहर ले लिया, ये हो गया 3√7। फिर यहाँ पे √125 है। 125 मतलब क्या होता है, 5 × 5 × 5, 5 5 से 25, 25 × 5 125, 2 बार 5 है तो बाहर 1 बार आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5√5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, तो 63 की जगह पे लिख सकता हूं मैं 3√7 और 125 √125 की जगह पे 5√5, 3√5/5√7 एंड 3√7/5√5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3√5 × 5√5, 3√7 × 5√7, 3 5 जा, √5 × √5 5 बराबर ना, √5 × √5 5 हो जाएगा। फिर यहां पर 3 5 जा, √7 × √7, अगर मैं मल्टीप्लाई ना भी करूं ना तो अपने को समझ में आएगा, 15 5 जा इज लेस देन 15 7 जा बराबर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 15 × 5 इज लेस देन 15 × 7। मतलब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 3√5/5√7 इज लेस देन √63 डिवाइड बाय √125। ये वाले स्टेप में आप चाहिए तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको उससे करना है, नॉर्मल नंबर्स है वो, बस नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हाँ नंबर्स बड़े हैं लेकिन कोई रूट का सीन नहीं है, कोई जो है पॉइंट वाला सीन नहीं, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। अगला वाला सब कुछ रूट के अंदर ही है, रूट के बाहर नहीं लाएंगे इसको।
तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 80 इंटू अंडर रूट 27 और यहां पर अंडर रूट 45 इंटू अंडर रूट 48। यहां पर मल्टीप्लाई करके जो भी साइन आपको मिलता है वो क्वेश्चन के साथ में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर अगर बड़ा नंबर यहां पर है तो ग्रेटर देन का आ जाएगा, छोटा नंबर यहां पर है तो स्मॉलर देन का आ जाएगा। लास्ट वाले में यहां पर भी 9.2 इंटू 7.1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3.4 इंटू 5.1। आपको ये दोनों तीनों क्वेश्चन क्लास में करना है, जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया हुआ होमवर्क में वो भी यहीं पर करना है। यहाँ पे क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को और इन दोनों को। बस मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 2 नंबर के बाद पॉइंट आने वाला है। कितने नंबर के बाद, तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे भी आंसर में पॉइंट आएगा और यहाँ पे भी आंसर में 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। आपको बस कंपेयर करना है कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा है, एंड देन उसके बाद में आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, देखो कि एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें एंगल A और एंगल B ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका रेशियो अपने को दिया है 5:4। इनका रेशियो अपने को दिया है 5:4। अपने को एंगल B फाइंड आउट करने बोला है। जब आप लोग लिखोगे तो सोल्यूशन से चालू करना है, आपको ऊपर की सारी चीजें नहीं लिखनी है। तो सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सिंस एंगल A इज टू एंगल B इट इज इक्वल टू 5:4 लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देखो कोई भी नंबर अगर मैं कैंसिल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है लेट अस से 2/4, तो जब मैं कैंसिल करके इसका रेशियो निकालता हूँ 1/2, तो एक कॉमन टेबल था, 2 के टेबल से हमने कैंसिल किया ना, तो एक कॉमन टेबल था जिससे हमने कैंसिल करा है। तो अगर इस नंबर को ओरिजिनल नंबर तक वापस से लेके जाना है तो उसी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही कॉमन मल्टीपल हम लोग ने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, x एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे उसको, x। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, लेट द कॉमन मल्टीपल bx। तो उस हिसाब से एंगल A का वैल्यू कितना बन जाएगा 5 इंटू एक्स 5x एंड एंगल B का वैल्यू कितना बन जाएगा 4 इंटू एक्स मतलब 4x। अब यहां पर पैरेललोग्राम में अगर मैं बाजू बाजू के एंगल्स को ऐड कर रहा हूं तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे और इंटीरियर एंगल्स का एडिशन क्या रहता है 180 डिग्री। तो सम हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर किया, हाँ तो नहीं योगीराज वाला तो कर लिया ना। तो उसमें तो प्रॉपर्टी थी एडजेसेंट एंगल्स वाली कि देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल A का वैल्यू कितना है 5x, एंगल B का वैल्यू कितना है 4x, इट इज इक्वल टू 180। 5 + 4 तो 9x इट इज इक्वल टू 180, मतलब x इट इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। 9 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 0। x का वैल्यू 20 मिला, आपने वो क्या ढूंढने बोला है एंगल B। एंगल B का वैल्यू क्या है 4x, मतलब 4 इंटू 20, 4 2 जा 8, तो एंगल B का वैल्यू कितना मिल जाएगा 80 डिग्री। खत्म।